नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, महिलाओं के अधिकारों के लिए पूरे विश्व भर में अलग अलग कैंपेन्स किए जाते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बातें की जाती हैं, पॉलिसीज़ लाई जाती हैं और वैश्विक स्तर पर इनको लागू करने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड भी की जाती है। वहीं दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान, जो पिछले 2 सालों से तालिबानी शासन में है, यहाँ पर महिलाओं के अधिकारों का जो सप्रेशन हुआ है, वो अलग लेवल पर है। इट इज़ द हार्शेस्ट इन द वर्ल्ड। आज के सेशन में इन पिछले 2 सालों में तालिबानी शासकों या तालिबान ने जिस तरह से महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन किया है या उनको प्रतिबंधित किया है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक टाइमलाइन देखने वाले हैं, कैसे, कहाँ से, कब क्या शुरू हुआ और कहाँ तक ये पहुंच गया है। So let's talk about 5 key moments in the crushing of Afghan women's right। 5 ऐसे इंसिडेंसेस या 5 ऐसी मोमेंट्स जहां पर महिलाओं के अधिकारों को पूरी तरह से क्रश कर दिया गया है अफगानिस्तान में। सो इट वाज, कह सकते हैं कि पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तालिबान ने ये अनाउंस किया था 15 अगस्त 2021 को कि हम महिलाओं को पढ़ने और काम करने की आज़ादी देंगे। अपने इस शासन में महिलाओं को काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करने का मौका मिलेगा इस तालिबानी शासन में। इससे पहले अमेरिका की जब अमेरिका ने आकर अफगानिस्तान में तालिबान को हटाया था, उस समय काफ़ी खराब स्थिति थी और ये कह सकते हैं कि दूसरी बार जब आए 2021 में तालिबान का रूल शुरू हुआ तो काफ़ी प्रोग्रेसिव इन्होंने अपना माइंडसेट जताया इन टर्म्स ऑफ फीमेल राइट्स, विमेन राइट्स, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी गया। लेकिन इन पिछले 2 सालों में जो भी अश्योरेंसेस दी गई थी वो पूरी तरह से डिमोलिश्ड हुई हैं, मतलब पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं तालिबान सरकार के एक्शंस के द्वारा। सप्रेशन जो है महिलाओं के अधिकारों का अंडर द रूल इज द हार्शेस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा हार्श है। यहाँ पर इतने सारे रिलीजियस डिक्रीज लाई गई हैं तालिबानी नेताओं के द्वारा, रीजनल रूलिंग्स लाई गई हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह रहे हैं, प्रतिबंध या स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की हैं ऑन दी अफगानिस्तानी विमेन। क्या क्या किया गया है, ये 5 कौन कौन से मोमेंट्स हैं, टाइमलाइन मैं आपको आज बताने वाली हूँ। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, मेरी सभी क्लास की अपडेट शेड्यूल्स PDF के लिए। अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना होता है NDLive10। अनअकैडमी रिजल्ट्स के बारे में आप जानते ही हैं, आप भी इन दिग्गजों में से, इन टॉपर्स में से एक हो सकते हैं। कैसे? हमारे उड़ान बैच का हिस्सा बनकर 2024 और 25 के लिए जो मिल रहा है आपको मात्र 9,999 रुपये में। बैचेस हमारे कल से शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर आपको मिलने वाली है 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव मेन नोट्स मेकिंग, वेल प्लान शेड्यूल्ड होगा। यहाँ पर टॉपर्स के द्वारा भी आपकी क्लासेस और मेंटोरिंग यहाँ पर कराई जाएगी। फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगी आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। कोड आपको यूज करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट एंड माय गाइडेंस इन योर प्रिपरेशन। अगर मैं बोथ बैच की बात करूं, जो कि हिंदी मीडियम का बैच है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे हिंदी मीडियम बैच के बारे में पूछा, तो ये शुरू हो चुका है 15 अगस्त से। दिस इज द फीस। यहाँ पर भी आपको टॉपर्स के द्वारा क्लासेस, मेंटोरिंग, मेंस, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस 9 से ज़्यादा घंटे की, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ये सब मिलने वाला है। आप कोड यूज़ कर सकते हैं NDLive10 टू एनरोल इन बोथ बैच ऑल्सो। ऑप्शनल कार्निवाल, यहाँ पर आप ऑप्शनल की तैयारी अपनी कर सकते हैं विद टीम, जिसमें कि आपको PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी कराया जाएगा इन दिग्गजों के द्वारा, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस का। ऑप्शनल के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10 एनरोल करने के लिए। बैचेस ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं। 1 सितंबर से एंथ्रो शुरू होना है, 15 अगस्त से आपके PSIR और हिस्ट्री शुरू हो चुके हैं दोस्तों। पाथफाइंडर पास, हमारी टीम ने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स आपके लिए लेकर आएंगे UPSC की तैयारी में, जहां पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन बच्चे को तैयारी करने से ना रोक पाए, अड़चन ना बन पाए। उसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए हम लेकर आए हैं आपके लिए पाथफाइंडर पास, जहां पे आपको 2 साल तक का एक्सेस मिलेगा हमारे सभी पाथफाइंडर के कोर्सेज का मात्र 20,000 रुपये में।
ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। 30,000 से ज़्यादा क्लासेस आपको मिलेंगी, 60,000 से ज़्यादा घंटे का लाइव और रिकॉर्डेड कंटेंट आपको मिल रहा है, 25,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको, जिसमें मेंस प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होंगे, सीसैट के क्वेश्चंस होंगे, सीसैट की डिफिकल्टी को गॉज करने के लिए केस स्टडीज मिलेंगी एथिक्स की एंड व्हाट नॉट, करंट अफेयर जिसमें जिस्ट ऑफ एआरसी, फॉरेस्ट सर्वे, सब आपको मिलने वाला है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। किसी भी कंफ्यूजन के लिए, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट है और आपको अपनी क्लैरिटी चाहिए, तो आपको कॉल करना होगा इस नंबर पर, विच इज़ 9595008800। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को फॉर ऑल दी क्लैरिफिकेशंस एंड सजेशंस। दिस इज माय कोड जो आपको यूज करना है टू अवेल द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं 15 अगस्त 2021 की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही, जहां पर यह प्रॉमिस किया गया था कि महिलाओं को इस बार पढ़ने से नहीं रोका जाएगा, उनका एक्टिव रोल होगा सोसाइटी में। सितंबर 2021 यानी लेस देन अ मंथ के अंदर ही बच्चियों का सेकेंडरी स्कूल में जाना बंद कर दिया। पहला इंडिकेशन तालिबान एटीट्यूड का देखने को मिला जस्ट अ मंथ आफ्टर द टेक ओवर, 1 महीने के अंदर अंदर ही, जहां पर सेकेंडरी स्कूल्स को केवल बॉयज़ के लिए ओपन किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्टेटमेंट में था, जहां पर लड़कियों के बारे में मेंशन ही नहीं किया गया। यहाँ पर एक 17 साल की एक बच्ची ने बताया, जो कि स्कूल स्टूडेंट थी काबुल में, उसने कहा कि हमें लोकली बता दिया गया कि हमें स्कूल अटेंड अब नहीं करना है। इस इंसिडेंट के या इस एपिसोड के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही जो फीमेल एम्प्लॉयज़ थी काबुल सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की, उनको मेयर के द्वारा कहा गया कि वो अब घर पर रहेंगी, तो उनका काम भी बंद कर दिया गया। केवल वो महिलाएं या वो जॉब्स जो केवल महिलाएं परफॉर्म कर सकती हैं, जो पुरुष नहीं कर सकते, उनके लिए महिलाएं वर अलाउड, उनके लिए विमेन वर अलाउड टू डू दोज जॉब्स विच मेन कुड डू। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी, इन सब के बावजूद भी महिलाएं जो थी काफ़ी होपफुल थी। उन्होंने कहा कि चलो कम से कम यूनिवर्सिटीज़ तो हमारे लिए ओपन है, और उम्मीद है कि अपनी ये पॉलिसी जल्दी ही बदल देंगे। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने ये बात कही। इसके बाद आता है दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का समय। इस 3 महीने के अंतराल में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और सेकेंडरी एजुकेशन पर किए गए सारे प्रॉमिसेस को भी तोड़ा गया। यहाँ पर जब बच्चियों को स्कूल जाने से रोका गया, तो महिलाओं ने रिस्पॉन्ड किया इन रिस्ट्रिक्शंस को, मार्च किए, प्रोटेस्ट किए ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ अफगान सिटीज़, और उन्होंने डिमांड किया राइट टू वर्क एंड स्टडी, क्योंकि उनका काम भी रोक दिया गया, उनको एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर निकाल दिया गया, उनको स्कूल जाने से रोक दिया गया, तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुआ। लेकिन इन प्रोटेस्ट को वायलेंटली रोका गया तालिबान गवर्नमेंट के द्वारा मल्टीपल ओकेजन्स पर। जनवरी 2022 में कम से कम 4 महिला एक्टिविस्ट को डिटेन किया गया, उनको हफ्तों तक कस्टडी में रखा गया और उनको काफ़ी ज़्यादा मारा भी गया कस्टडी में। ये जो रिस्ट्रिक्शंस थी बहुत तेज़ी से लाई जा रही थी। यही दिसंबर 2021 में सरकार की जो वर्चुअल एंड वाइज मिनिस्ट्री है, उसने ऑर्डर किया कि महिला अगर ट्रैवल कर रही है 72 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस, अगर किसी महिला को 72 किलोमीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो उसके साथ किसी मेल रिलेटिव का होना ज़रूरी है। क्लोज मेल रिलेटिव उसको अकम्पनी करेगा, मतलब महिला अकेली ट्रैवल भी नहीं कर सकती अगर वो 45 माइल से ज़्यादा जा रही। 21 मार्च 2023 को एक रे ऑफ होप दिखी, जहां पर तालिबान के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये कहा कि सभी स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाएगा या दे विल बी एबल टू रिटर्न टू द स्कूल एट द स्टार्ट ऑफ न्यू एकेडमिक टर्म। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही एक नोटिस आया कि जो लड़कियां हैं वो सेकेंडरी स्कूल में नहीं जा सकती अनटिल फर्दर नोटिस। तो यहाँ पर फिर से वो चीज़ जो होप थी वो क्रश हुई। इसके इस मतलब पूरा 21 ये आपका जो ये टाइम रहा, दिसंबर 2021 वाला जो समय रहा, इसके बाद अगर हम सीधे मई 2022 पहुंचते हैं, तो नया ड्रेस कोड इम्पोज कर दिया गया। यहाँ पर 7 मई 2022 को सरकार ने अनाउंस किया एक डिक्री, जो कि इंडोर्स की गई थी तालिबान के सुप्रीम लीडर के द्वारा, जो अखुंडज़दा हैं उनके द्वारा। इसमें मैंडेट किया गया, ये मैंडेटरी किया गया कि महिलाएं सर से लेकर पैरों तक ढकी हुई होंगी, हेड टू टो क्लोथिंग की बात की गई। यहाँ पर डिक्री में लिखा गया था कि जो भी महिलाएं जो काफ़ी बुजुर्ग नहीं हैं या बहुत छोटी नहीं हैं, उनको अपने फेसेस कवर भी करने होंगे एक्सेप्ट फॉर देयर आइज। जिसके बाद महिलाओं ने ब्लैक कलर के बुर्का पहनने शुरू कर दिए, इस तरह की चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर इस डिक्री में ये भी ऑर्डर दिया गया कि जो मेल फैमिली मेंबर है वो ये इंश्योर करेगा कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं उनके घरों की, वो कंप्लाई करें, नहीं तो
उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। मतलब मेल्स को यहाँ पर कह दिया गया कि आपकी जिम्मेदारी, आप इंश्योर कीजिए कि ये इस ऑर्डर का कंप्लाई किया जा रहा है, महिलाएं इसको फॉलो करें, लड़कियां इसको फॉलो कर रही हैं। तो जहां जो महिलाएं थी वो पब्लिक लाइफ से बाहर होती नजर आई, because they were stopped to go to work, they were not given right to work, they were not given right to study। तो पब्लिक लाइफ से वो डिसअपियर होने लगी। वहीं ऐसी महिलाएं जो निराश्रित थी, जिनके पास घर नहीं था, जिनकी सैलरी से घर चलता था, ऐसी महिलाएं जिनको काम करने के अधिकार से डिनाई कर दिया गया था, दे वर डिनाइड द राइट टू वर्क, और वो अपनी फैमिलीज को नहीं फीड कर पा रही थी, वो बहुत ज़्यादा दिखने लगी ऑन द स्ट्रीट्स बेगिंग फॉर हेल्प। तो जो लड़कियां काम कर रही थी, जो महिलाएं काम कर रही थी, दे वर फोर्स टू बेग फॉर हेल्प ऑन द स्ट्रीट्स, उस लेवल पर आ गई। इसके अलावा मोर एंड मोर गर्ल्स वर बीइंग फोर्स्ड इनटू अर्ली मैरिजेस, जल्दी शादी कराई जाने लगी है। पिछले 2 साल में ये भी देखने को मिला है, क्योंकि ना तो वो पढ़ पा रही हैं, ना ही वो जॉब कर पा रही हैं। तो फैमिली क्या करती है कि लड़कियों की शादी कर देते हैं, तो जल्दी शादियां देखने को मिल रही हैं। इसके बाद आता है अक्टूबर से दिसंबर 2022 का समय, जहां पर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई चीज़ें। यहाँ पर लड़कियों को, महिलाओं को बैन कर दिया गया फ्रॉम यूनिवर्सिटी एंड पब्लिक स्पेसेस एंड ऑल्सो एनजीओ वर्क। अक्टूबर 2022 तक कुछ महीने बीते, मई से लेकर अक्टूबर तक, जब कोई नए रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिले अफगानिस्तान में तालिबान शासन के अंदर। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इस दौरान उन्होंने अलाउ किया लड़कियों को जिन्होंने अपना लास्ट ईयर ऑफ स्कूल कंप्लीट नहीं किया है कि वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठ सकती हैं। तो फिर एक उम्मीद जगी, लेकिन उम्मीद धराशायी हो गई बहुत जल्दी ही। अक्टूबर के बाद नवंबर में वाइस एंड वर्च्यू मिनिस्ट्री ने के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि महिलाओं को बैन कर दिया गया है फ्रॉम काबुल पार्क्स। जो पार्क्स हैं, जो रिक्रिएशनल जगहें होती थी, बोटिंग एटसेट्रा के लिए लड़कियां, महिलाएं जाती थी, उनको बैन कर दिया गया है क्योंकि वो शरिया फॉलो नहीं कर रही हैं। इसके बाद महिलाओं को बाहर कर दिया गया फ्रॉम जिम्स, स्विमिंग पूल्स एंड पब्लिक बाथ्स ऑल्सो। वो जिम नहीं जा सकती, पूल्स नहीं जा सकती, पब्लिक बाथ्स के लिए भी इनको मना कर दिया, इस पर भी इनसे भी बाहर कर दिया गया। अब 20 दिसंबर 2022 को तालिबान की हायर एजुकेशन मिनिस्टर का ऑर्डर आता है कि सभी पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इमीडिएटली, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करेगी सारी महिला एजुकेशन अंटिल फर्दर नोटिस। तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की एक होप थी वो भी खत्म हो गई। इसके 4 दिन बाद ही एक और हार्श ब्लो देखने को मिला फ्रॉम द तालिबान इन सप्रेसिंग द फीमेल राइट्स, विमेन राइट्स इन अफगानिस्तान, जहां पर तालिबान की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी ने सभी लोकल और इंटरनेशनल एनजीओज को जो कि ऑपरेट कर रहे थे अफगानिस्तान में, कहा कि उनके जो भी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं उनको काम पर आने से रोक दिया जाए, जब तक, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनको ये जो परमिट किया गया है, जो परमिशन दी गई है काम करने की, वो रिवोक कर ली जाएगी। मतलब एनजीओ काम ही नहीं कर पाएगा अगर वहां पर लड़कियां काम करें, महिलाएं काम करें। तो फीमेल्स वर स्टॉप्ड फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल दी प्लेसेस। They were not allowed to go to school, they were not allowed to go to universities, they were not allowed to go to public offices। NGOs में काम करना उनका बंद कर दिया। पार्क्स, जिम्स, पब्लिक बाथ्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, सब जगह से महिलाओं को रोक दिया गया, उन पर बार कर दिया गया, बैन कर दिया गया। इसके बाद इस साल जुलाई 2023 में एक लौती जगह, या कह सकते हैं लास्ट फ्यू स्पेसेस, जहां पर महिलाएं अभी भी कार्य कर रही थी और थोड़ा सा दूर थी तालिबान स्क्रूटनी से, देवर द हेयर एंड ब्यूटी सैलून। लेकिन तालिबान सरकार ने 4 जुलाई 2023 को इन जगहों पे भी महिलाओं को काम करने से मना कर दिया। दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन सैलून्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 60,000 से ज़्यादा महिलाएं हैं, देवर एस्टिमेटेड हु हैव बीन एम्प्लॉयड इन दीज सैलून। 60,000 महिलाएं बेरोजगार हो गई हैं इस आदेश के बाद। हाँ, ये एक टाइमलाइन ज़रूर है और ये भी सही बात है कि बैन किया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम जो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं उनका कहना है कि हम वो महिलाएं नहीं हैं जो ये बैन झेल लेंगी या सह लेंगी। वी आर गोइंग टू फाइट, वी आर गोइंग टू प्रोटेस्ट अगेन। क्या होगा आगे, इसके बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। आपको ये सुनकर, आपको ये पढ़कर क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर दोस्तों। हमने कल अपने देश की आज़ादी मनाई, आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ मनाई, 76 साल की आज़ादी मनाई।
अगर हम अपने यहाँ की राइट्स की बात करें तो द काइंड ऑफ फ्रीडम दैट वी हैव, उसके कंपैरिजन में जो तालिबान शासन में हो रहा है अफगानिस्तान में, अगर हम उसको देखते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी हार्श, वेरी वेरी हार्श। हम लोग के पास बहुत सारी आज़ादी है, बहुत आज़ादी है, तो रिस्पेक्ट कीजिए उसको, रिस्पॉन्सिबली उस आज़ादी का इस्तेमाल कीजिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। डोंट मिस यूज़ द फ्रीडम दैट यू आर गिवन एंड रिस्पेक्ट द फ्रीडम दैट वी हैव की। चलिए, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं दोस्तों हमारा, इसमें आप ऑप्शनल के साथ जीएस, कॉम्प्रिहेंसिव जीएस तैयार कर सकते हैं। 15 से क्लासेस शुरू हो गई हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट एंड माई गाइडेंस। ये है हमारी पूरी टीम पाथफाइंडर जो आपके सपनों को, आपकी तैयारी को सही उड़ान देने के लिए आपके साथ है। डूज एंड डोंट्स के लिए आप पर्सपेक्टिव से जुड़ सकते हैं, एक सीरीज बाय यूपीएससी टॉपर्स। इसके अलावा लिंक जो है पीडीएफ का आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल कर दीजिए। हमारे सभी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द बैचेस, टाइमिंग, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स एक्सेट्रा आपको इन चैनल्स पर मिल जाए, आपके फिंगर टिप्स पर। That will be all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care.